साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखं वन्दे वाल्मीकिकोकिलं वाल्मीकिमुनिसिंहस्य कवितावनचारिणे शृण्वन् रामकथानादं को नायाति परां गतिं शुक्लाम्बरं धरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये लक्ष्मीनारायणं वन्दे तद्भक्तप्रवरो हि यः श्रीमदानन्दतीर्थाख्यो गुरुस्तं च नमाम्यहं। वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदवन्ते च मध्ये च विष्णु सर्वत्र गीयते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे अयोध्या कांड, जिसमें भगवान राम जो हैं उनको वनवास मिला था और अब भरत जो हैं वो चले गए हैं वापस नंदीग्राम में। अयोध्या का शासन जो है वहीं से उन्होंने भगवान की चरण पादुकाएं स्थापित करके चलाएंगे। और इसके बाद जो तीसरा कांड आता है वो है अरण्य कांड। तो इस समय भगवान राम जो हैं चित्रकूट में हैं, क्योंकि राम और लक्ष्मण का जो राम और भरत का जो मिलन है वो चित्रकूट में हुआ था। जनरली भगवान राम, जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की थी, कि एक मिशन पर आए थे भक्तों को आनंद देने के लिए और राक्षसों का वध करने के लिए। और साधारण व्यक्ति जो है उसके जीवन में मुद्दे पता है क्या होते हैं? बहुत ही, अगर आप अपना जीवन और राम के जीवन से तुलना करेंगे, क्योंकि भगवान राम में सिखाने आए कि जीवन जो है ना उसका एक मिशन होना चाहिए, एम होना चाहिए। और उसी मिशन के लिए उन्होंने अपनी कंफर्टेबल लाइफ जो है वो छोड़ दी। आरामपूर्ण जो जीवन है, लोगों के मुद्दे क्या होते हैं? 15% डिस्काउंट यहाँ मिल रही है, 20% 30% डिस्काउंट कहाँ मिलेगी, कौन सी वेबसाइट पे मिलेगी, कौन सा ऐसा मसाला डालूं कि आज सब्जी अच्छी बनेगी, या उसने मुझे कुछ कह दिया, मेरे वो चाचा की बेटी की शादी है, वहाँ जाना तो कौन से कपड़े पहनूं, 3 महीने बाद है तो क्या होगा, सबसे बिंदास दिखूंगा। ये बड़े तुच्छ मुद्दे हैं लोगों के। राम के जीवन में ये मुद्दा है ही नहीं कि मुझे क्या पहनाया है, मेरे बाल ठीक लग रहे नहीं लग रहे, मैंने वलकल पहना हुआ सुंदर तो लग रहा हूँ नहीं लग रहा। ये मुद्दा ही नहीं है लाइफ में। ये बहुत थोथे, ऐसा अगर कोई जीवन जीता है ना, बहुत थोथा जीवन है उसका। जीवन का कोई मिशन ही नहीं है। भगवान सिखा रहे हैं कि मैं जिस तरह से मिशन के लिए, तुम भी अपने जीवन को एक मिशन बनाओ लाइफ में, कि हमें इस संसार से निकलना है। बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी हैं। किसने क्या बोल दिया, क्या कह दिया, क्या पहना है क्या नहीं है, छोड़ दो। तो चित्रकूट में रहते हुए जो बाह्य कारण है वो था कि राम कह रहे हैं कि यहाँ पर मुझे भरत की याद आ रही है, क्योंकि भरत इतना विलाप करके गया है, तो मैं यहाँ रहना नहीं चाहता हूँ। और अयोध्या वासियों को भी पता लग गया कि मैं अभी यहाँ स्टे कर रहा हूँ, तो काफ़ी लोग मिलने आते हैं, मुझे प्रेम करते हैं। तो यहाँ जो मुझे जो एकांत चाहिए था वो मिला नहीं। इसलिए
राम भगवान ने वहाँ जो ऋषि मुनि थे उनसे पूछा कि हम कहाँ रहें। तो ऋषि मुनियों ने कहा कि हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, आप भी ये जो जनस्थान है, दंडकारण्य जो जंगल है या वन है, हम लोग वहाँ जा रहे हैं। दंडकारण्य, अरण्य मतलब होता है जंगल, दंड मतलब, दंड के कई मतलब हैं। असल में इक्ष्वाकु वंश में मनु के पुत्र हुए इक्ष्वाकु, उनके 100 पुत्र थे। उनका जो 100वां पुत्र था वो थोड़ा सा कम बुद्धि वाला था, तो उन्होंने भी कहा कि चलो इसको कुछ ना कुछ तो राज्य देना है कहीं किसी नगरी के लिए। तो एक जगह उसको जो है उसका नाम ही दंड रखा गया था। क्यों? क्योंकि जिसको भी दंड देना होता था तो उसको दूर भेज देते थे, तो उसका नाम ही दंड था। तो उसने एक नगरी बसाई और वहाँ पर अपने गुरु को स्वीकार किया, शुक्राचार्य को। बहुत अच्छी नगरी बसाई हुई थी। लेकिन शुक्राचार्य की जो एक बेटी थी उस पर वो मोहित हो गया, जिसके कारण शुक्राचार्य जो हैं उन्होंने ये जो दंडक है, दंडक, इसको श्राप दे दिया था और कहा था कि 1 हफ्ते के अंदर, 7 दिन के अंदर तुम्हारा पूरा का पूरा राज्य नष्ट हो जाएगा, धूल आंधी चलेगी, पूरा राज्य खत्म। और तब से ये जो क्षेत्र था, ये स्पेशली एमपी, झारखंड, इस एरिया में नीचे क्या कहते हैं, राजस्थान से नीचे जगह है पंचवटी तक, ये सारा दंडकारण्य फॉरेस्ट था, जनस्थान। बाद में ये जंगल बन गया और इसे फिर कुछ ऋषि मुनि रहने लगे तो इसे जनस्थान भी कहने लग गए। तो ये दंडकारण्य जो जंगल है, यहाँ पर राम भगवान भी जो हैं उन्होंने कहा कि हम भी वहीं रहते हैं। तो राम भगवान लगभग 10 महीने यहाँ रहे थे चित्रकूट में, और 10 साल रहे थे दंडकारण्य में। और जब ये प्रवेश करे तो रास्ते में एक राक्षस था, विरध राक्षस, जिसने सीता देवी को पकड़ लिया। और राम और लक्ष्मण ने फिर किसी तरह से उस पर तीर चलाया, तो उसने कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारी पत्नी को मैं अपनी पत्नी बना लूँगा। लेकिन राम भगवान ने क्या किया, उस विरध राक्षस को तीरों से छलनी करते, उसने क्या किया, सीता को छोड़कर राम लक्ष्मण को पकड़ लिया। उसे ब्रह्मा जी का वरदान था कि उस पर किसी भी तीर का असर नहीं पड़ेगा, बाण का असर नहीं पड़ेगा, प्रभाव नहीं होगा। फिर राम और लक्ष्मण दोनों ने उसकी बाजुएं काट दी, पैर काट दिए। फिर उसको समझ आया कि मुझे जो वरदान, एक्चुअली ये क्या था, एक तुमरू नाम का गंधर्व था, भगवान के लिए गाता था स्वर्ग में। कुबेर जी ने इनकी ड्यूटी लगाई हुई थी कि आप भगवान के लिए गाना, आज स्पेशल अवसर है, विशेष अवसर है। लेकिन रास्ते में इसको रंबा मिल गई, तो ये रंबा से बातें करने लग गया, मंत्रमुग्ध तो था ही। अब भगवान की सेवा में, भगवान के गुणगान में देर हो गई। इस बात से क्रोधित होकर कुबेर ने कहा कि तुम भगवान की सेवा में तुमने अनुशासन नहीं रखा, इसलिए तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम राक्षस बन जाओ जो अनुशासनहीन ही होते हैं। इसी तरह भगवान की सेवा में जो अनुशासन का पालन नहीं करता, तो देख लो कि उसका क्या हाल होगा। जैसे भगवान की आरती का टाइम 7 बजे है, फॉर एग्जाम्पल 7:15 बजे आ रहे हैं, भगवान आपकी वेट करेंगे, आएंगे तो आरती करेंगे। तो क्या है, अनुशासन। घर में हम कहते हैं कि नहीं, घर में तो हमारा लाला है, बेटा है, हमारा परिवार का मेंबर है, इतना तो चलता है, नहीं चलेगा। भगवान आपकी वेट नहीं करेंगे, आप भगवान की वेट करोगे। इसी तरह हम लोग कथा कर रहे हैं, रोज कहते हैं कि आप समय पे आइए, लेकिन हम कहते हैं कोई बात नहीं। इसको भगवान पसंद नहीं करते, अनुशासनहीनता को। देवी देवता भी पसंद नहीं करते। हर चीज समय पे होनी चाहिए, समय नहीं रुकेगा आपके लिए।
यमदूत आएंगे, रुकेंगे नहीं, आपका समय आएगा ले जाएंगे। आप कहोगे 10 मिनट रुक जाओ, नाम ले लूँगा, रुकेंगे नहीं। आपने ट्रेनिंग अपने आप को ऐसी दी है, ये थोड़ा लेट तो चलता है भारत में, घड़ी की तरह स्ट्रिक्ट, ये विरध राक्षस। तो फिर उसने कहा कि मेरी मुक्ति आपके ही हाथों होनी थी, आप मुझे इस गड्ढे में गाड़ दीजिए तो फिर मैं बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। तो इस तरह से विरध राक्षस का वध करने के बाद भगवान राम, लक्ष्मण और सीता ये आगे चल पड़े। और जब राम, सीता और लक्ष्मण चलते थे तो टेढ़ा चलते थे। राम आगे चलते थे, सीता थोड़ा साइड पे चलती थी, लक्ष्मण दूसरी तरफ चलते थे, या टेढ़ा ऐसे ऐसे चलते थे। पता है क्यों चलते थे? कि राम के चरणों पे सीता के जो पांव हैं वो ना पड़ जाए, और राम और सीता के पांवों पर लक्ष्मण के पांव ना पड़ जाए, इसलिए टेढ़ा चलते थे। राम और सीता के पांवों को बचाकर चलते थे लक्ष्मण, दृष्टि नीचे रहती थी लक्ष्मण की। जैसे आप लोग आते हो ना, मंदिर में आते, मैंने देखा कई माताएं, कई प्रभु जी जो मंदिर की सीढ़ियां हैं उसको छू कर आते हैं इस तरह से। तो क्या इसका क्या भावना है कि जितने भी भक्त आए हैं हम उनकी चरणों की धूली अपने सिर पर लगाते हैं, महान है वो, ये भावना है। लेकिन फिर नीचे जाते हैं, हमारी चप्पल किसी दूसरी की चप्पल में, दूसरों की चप्पलों को पैरों से हटा के अपनी चप्पल उठा लेते हैं। ये विपरीत बात है, क्योंकि वैष्णव की चप्पल भी तो फिर इंपॉर्टेंट हुई ना, तो उसको भी तो हाथ से हटाएंगे। तो चप्पल हटाने के लिए बाएं हाथ का उपयोग किया जाता है, दाएं हाथ का नहीं किया जाता। कभी भी किसी की चप्पल, अपनी चप्पल भी उठानी हो बाएं हाथ से, ये धर्म है, ये नीति, ये मर्यादा है। तो इसके बाद भगवान राम जो हैं सरभंग ऋषि के आश्रम पहुँचे, और सरभंग ऋषि जो थे उन्होंने कहा कि मैं राम आपकी प्रतीक्षा कर रहा था कि आप आएंगे तो फिर मैं अपना शरीर छोड़ूंगा, और मैंने अपने जीवन में जितनी भी तपस्या अर्जित की है। उस समय एक्चुअली सरभंग ऋषि आश्रम में सरभंग ऋषि को इंद्र मिल के जा रहा था। तो राम ने पूछा कि ये इंद्र क्यों मिलने आया था? तो सरभंग ऋषि ने कहा कि ये इंद्र मुझे अपने स्वर्गलोक लेने आया था, तो मैंने मना कर दिया कि मुझे अपने पुण्यों का फल नहीं चाहिए, मैं ये राम को देना चाहता हूँ, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए। तो सरभंग ऋषि में ना थोड़ा सा गर्व आ गया था कि मैंने तपस्या की। तो राम ने कहा कि हम क्षत्रिय हैं, दान लेते नहीं हैं, अर्जित करते हैं, इसलिए हम आपके दिया हुआ जो तपस्या है वो ग्रहण नहीं कर सकते, मना कर दिया। उस समय फिर सरभंग ऋषि जो है उनको समझ आ गया कि मेरी गलती है, क्योंकि राम वहाँ पर जो उपस्थित है ना, राम की उपस्थिति में ही आपको मर्यादा आ जाएगी। जैसे आप भगवान का नाम लेंगे आपको धर्म आ जाएगा, आपका मन करेगा कि मैं धर्म का पालन करूं, सही जो मर्यादा है, जो धर्म है उसका पालन करूं, जैसे आप भगवान का नाम लोगे। उसके बाद फिर सरभंग ऋषि ने अपना आश्रम छोड़ दिया, और इसके बाद भगवान जो हैं इस तरह से 10 वर्ष दंडकारण्य जो है जंगल है यहाँ रहे। और इसमें एक अगस्त्य ऋषि की कथा भी आती है, उसमें हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि समय का अभाव है। और 10 साल दंडकारण्य में रहने के बाद भगवान राम जो हैं गोदावरी तट पर पहुँच गए, क्योंकि यहाँ के बारे में सीता इन्होंने बहुत सुन रखा था कई ऋषियों से, साधुओं से। पंचवटी इतना मनोरम स्थल था कि बहुत सारे वहाँ पर सरोवर थे जिसमें कमल के पुष्प खिले हुए हैं, पहाड़ियाँ हैं छोटी छोटी, और बहुत खुशबू जो है उन पहाड़ियों से आती थी, और बहुत सारे सारस, सारंग, पंछी, मोर, ये बहुत सुंदर एक कोकिल, जैसे कोकिल वन होता है ना, इस तरह से चहचहाट करते थे। तो राम भगवान ने लास्ट के जो 3 साल हैं यहाँ पर सोचा था कि हम पंचवटी में रहेंगे। 2 साल पंचवटी में रहे। लक्ष्मण ने यहाँ भगवान राम की कुटिया भी बनाई थी, और तब यहाँ पर प्रवेश होता है शूर्पणखा का।
शूर्पणखा जो है ये रावण की बहन है और इसके पति थे विद्युजीत। और ये जनस्थान में, यहाँ पास में एक जंगल है जनस्थान, जो दंडकारण्य जो है, यहाँ पर रहते थे 14,000 राक्षसों के साथ, खरदूषण के साथ। तो शूर्पणखा जो है, इसको पता लगा कि राम लक्ष्मण जो है यहाँ रहते हैं और इनको खाने के लिए आए, तो राम पर मोहित हो गई शूर्पणखा। और शूर्पणखा ने राम को कहा कि मैं तुम्हें अपना पति बनाना चाहती हूँ। असल में एक युद्ध में ये जो विद्युजीत है, शूर्पणखा का पति, ये मारा गया था। कुछ शास्त्रों में आता है कि रावण ने मार दिया था जानबूझकर, क्योंकि इसकी शक्ति बढ़ती जा रही थी। रावण को हो गया था कि ये मेरा राज्य ले लेगा। कुछ शास्त्रों में आता है कि अनजाने में रावण से गलती हो गई थी। वाल्मीकि रामायण में ऐसा था कि गलती हो गई थी और विद्युजीत को लड़ाई में दुश्मन समझ के मार दिया। अब रावण के 10 सिर हैं, यानी कि उसका जो IQ है, उसका दिमाग कितना है, 10 लोगों जितना है, लेकिन फिर भी मूर्ख है। आचार्य ऐसा लिख रहे हैं कि वो, वैसे तो लोग कहते हैं कि बहुत बुद्धिमान था, बहुत क्या कहते हैं उससे, विद्वान था, लेकिन ऐसा कैसा रावण था कि उसको यही नहीं पता लगा कि ये जो है मेरा जीजा है, इसको नहीं मारना। तो कह रहे कि कहीं ना कहीं मूर्खता भी थी उसके अंदर। ऑफ कोर्स काम वासना में आने के बाद उसको अपनी, वो तो मूर्ख है ही है, क्योंकि व्यक्ति जब काम पीड़ित हो जाता है तो सारी मूर्खताओं की हद पार कर देता है। तो जो शूर्पणखा है, कहीं ना कहीं ये चाहती थी कि रावण जो है, इसने मेरा घर बर्बाद किया, इसका घर मैं बर्बाद करूंगी। तो शूर्पणखा राम को कह रही है, तो राम ने कहा देखो मेरी तो ऑलरेडी एक पत्नी है पहले से ही, मैं तो दूसरा विवाह कर नहीं सकता, अगर करूंगा भी तो तुम्हें इसकी दासी बनना पड़ेगी। तुम लक्ष्मण से विवाह कर लो, लक्ष्मण की कोई पत्नी नहीं है, कोई नहीं है। अब लक्ष्मण भी राम की तरह रूपवान है। तो शूर्पणखा लक्ष्मण के पास गई। लक्ष्मण ने कहा देखो मैं तो इन दोनों का दास हूँ, तुमसे अगर विवाह कर भी लिया, एक्चुअली भगवान जो थे ना उसमें मजाक के मूड में थे, ऐसे लाइटली ले रहे थे बात को। कहते कि मैं तो इन दोनों का दास हूँ, अगर तुम मेरी पत्नी बन भी गई, इन दोनों की सेवा करनी पड़ेगी। तुम राम की पत्नी बन जाओगी तो फिर मुझे तुम्हारी भी सेवा करनी पड़ेगी, तो तुम राम को चुन लो। अब ये शूर्पणखा कभी मुझे यहाँ भेज रहे हैं, कभी यहाँ भेज रहे हैं। ये असली जड़ जो है ना सीता है, इसको ही मार देती हूँ, इसको खा जाती हूँ। स्वार्थी है ना, दूसरे के बारे में नहीं सोच रही, अपने बारे में सोचना है कि मुझे कैसे सुख मिलेगा। ये नहीं सोच रही कि राम को या लक्ष्मण को कैसे खुशी मिलेगी। हम जिसको पसंद करते हैं, जिससे प्रेम करते हैं, उसके सुख की इच्छा होनी चाहिए, उससे सुख लेने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। जैसे एक माता है, अगर वो अपने बेटे से प्रेम करती है, वो कहती है कि मेरा बेटा सुखी रहे, चाहे उसको सूखे बिस्तर पे सुलाएगी, खुद चाहे गीले बिस्तर पर सो जाए। क्यों? क्योंकि प्रेम करती है, उसका सुख चाहिए उसे। तो जैसे ही सीता को मार रहे थे तो लक्ष्मण बीच में आ गए और उन्होंने क्या किया, शूर्पणखा की नाक और कान काट दिए। क्यों काटे नाक और कान? कि तुम्हें तुम्हारी जो गंध है, नाक है, वो स्वार्थ से भरी हुई है, तुम्हें अपना स्वार्थ चाहिए, इसलिए तुम्हें नाक रखने का कोई आवश्यकता नहीं, नाक काट दी। और तुम्हारे कानों में सही शब्द पढ़ते नहीं है, तुम किसी की सुनती भी नहीं हो, कान भी काट दिए। तो जो आचार्यों की, गुरु की, भक्तों की, शास्त्रों की नहीं सुनता, अपनी मनमर्जी से चलता है, उसकी नाक और कान होते हुए भी नहीं है। अब ये शूर्पणखा जो है, इसने 14,000 राक्षस जो हैं, इनको लेकर राम और लक्ष्मण पर हमला कर दिया। भगवान राम ने लक्ष्मण को बोला कि तुम सीता को कुटिया में ले जाओ, मैं ही देख लूँगा इनको। तो कुछ आचार्य कहते हैं कि एक्चुअली राम भगवान सीता की उपस्थिति में असुरों का वध नहीं करना चाहते थे। कहते कि सीता कहेगी चलो क्षमा कर दो, कोई बात नहीं, इतना खून खराबा क्या करना है।
तो इसलिए भेज दिया। भगवान राम ने अकेले ही 14,000 राक्षसों का वध कर दिया। इस तरह से राक्षसों को लग रहा था कि भगवान 14,000 रूपों में प्रकट हो गए सामने और मार रहे हैं तीर। और खर और दूषण, इनको भी भगवान राम ने मार दिया। इसमें एक जो स्पाई था, क्या कहते हैं उसे, जासूस, अकंपन, वो भागकर रावण के पास चला गया। उसने पूरा दृश्य बताया कि रावण ये जो लंका है इसके सैनिकों को मार दिया है, जनस्थान हमारी जो आउटपोस्ट थी वो खाली हो गई है। अब रावण कह रहा है कि अच्छा मैं देखता हूँ। कहते तुम मत जाना, ध्यान, उसे साधारण मनुष्य मत समझना। तो रावण एक तरह से डर गया था, क्योंकि उसे पता था कि मेरी मृत्यु मनुष्य के हाथों होनी है, और ये कोई आम मनुष्य नहीं लग रहा क्योंकि जो धनुष मैं नहीं उठा पाया वो राम उठा सका है। रुक गया था। फिर शूर्पणखा आई, उसने भी कहा, अब लोग कहते हैं कि शूर्पणखा, रावण कितना महान भाई था, भाई हो तो रावण जैसा हो, जिसने शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने के लिए कितना कुछ कर दिया। ऐसा था नहीं, ये गलत बात है, ये समाज में गलत भ्रांतियां फैली हुई हैं। रावण ने शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने के लिए सीता का अपहरण नहीं किया था, ऐसा बिल्कुल नहीं था, ऐसा शास्त्र कहीं नहीं कह रहे, ना आचार्य कह रहे हैं। शूर्पणखा ने जब कहा कि मेरा अपमान कर दिया, रावण ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हारा क्या फर्क पड़ता है, गलती तुम्हारी भी तो होगी। फिर शूर्पणखा को समझ आ गया कि ये जो रावण है इसकी दुखती रग क्या है। उसने कहा असल में मैं सीता को अपहरण करके तुम्हारे पास लाना चाहती थी, तुम भी तो गए थे सीता का स्वयंवर में, लेकिन हार के आ गए थे। वो इतनी सुंदर, इतनी रूपवती है कि उसके आगे पूरे संसार की स्त्रियां फेल हैं, कोई उसके समक्ष नहीं टिक सकता। वो तो तुम्हारे योग्य में तुम्हारे लिए लेने गई थी, अगर वो मिल गई तो मंदोदरी भी कुछ नहीं है। मंदोदरी जो थी, कुछ शास्त्रों में आता है, पार्वती की रिफ्लेक्शन थी। जैसा पार्वती का रूप है शिव जी की पत्नी पार्वती, वैसा ही मंदोदरी का रूप विष्णु ने बना के दिया था मय दानव को, और मंदोदरी से भी सुंदर है। तो रावण की जो काम वासना है उसको जगा दिया। तब रावण ने कहा कि कोई तो सॉल्यूशन होगा जिससे मैं राम को से युद्ध भी ना करूं और सीता को भी प्राप्त कर लूं। इसलिए राम, क्योंकि अगर अपमान का बदला ही लेना होता फिर तो राम से सीधा लड़ाई करते, सीता का अपहरण क्यों करना था। रावण डरता था राम से। और फिर मारीच के पास गया। अब मारीच को भगवान ने पहले 100 योजन दूर एक ही तीर से मानव अस्त्र से जो है दूर फेंक दिया था। वो राह सुनते ही कांपने लग जाता था, माँ तो बोल ही नहीं पाता था। और उसके जो जब तपस्या भी कर रहा था तो तब भी उसकी जो बोलने की शक्ति थी वो कम हो गई थी, वो कांपता था बोलते हुए। उसे अभी भी राम के स्मरण करते डर लगता था। और रावण ने उसके पास गया, उसने कहा कि मैंने सीता का अपहरण करना है और तुम मेरी सहायता करो। उसे अपना रूप बदलने में बहुत महारत हासिल थी मारीच को। अब जैसे उसने सुना कि राम, उसने कहा नहीं नहीं नहीं, हो ही नहीं सकता। तो रावण ने कहा देखो मैं तुमसे सलाह लेने नहीं आया, मैं तुम्हें बताने आया हूं कि तुमने ये करना है, नहीं करोगे तो यहीं मर जाओगे। अब ये मारीच जो है ये सोच रहा है अगर रावण के हाथों मरूंगा तो मुक्ति तो होगी नहीं, राम के हाथों मरना ठीक है, मुक्ति मिल जाएगी। कपटी है ना, राम का उपयोग करना चाहता है, वो भी कुसेवा करके। इसलिए उसने कहा ठीक है, मैं मारीच ने कहा कि मैं राम को भ्रमित करके दूर ले जाऊंगा, आप सीता देवी का अपहरण कर लेना। तो ये एक बहुत सुंदर सुनहरी हिरण बन के गया, जिस पर छोटे छोटे डायमंड के जैसे स्पॉट्स होते हैं ना वैसे लगे हुए थे, और उछलता कूदता हुआ गया। अब सीता देवी जो महालक्ष्मी है, उनको कौन भ्रमित कर सकता है। लेकिन क्योंकि महालक्ष्मी को यह भी मालूम है कि राम भगवान का मिशन क्या है, उनके मिशन को में सहायता करने के लिए सीता देवी ने राम से कहा कि मुझे ये हिरण चाहिए। कुछ कारण बताए कि क्यों चाहिए।
एक कारण था कि इसे मैं अपनी माता कौशल्या को दूंगी, अपनी सास को दूंगी, कितना अच्छा लगेगा। अगर जिंदा नहीं होता मरा हुआ दे दो, उसकी इसकी जो खाल है इसको मैं प्रेजेंट करूंगी गिफ्ट। दूसरा, सीता देवी कह रही हैं कि खिलौना रहेगा मेरे पास, कुछ मैं इससे खेलती रहूंगी, इसको अपने पास अपने आश्रम में रखूंगी जहाँ हम रह रहे हैं, तो मेरा मन लगा रहे। तो राम ने भी कहा कि चलो ठीक है। तो यहाँ आचार्य एक बहुत बड़ा संदेश दे रहे हैं कि जैसे ही आपने भगवान के अतिरिक्त एक भी इच्छा कोई और कर दी, भगवान से आपका कनेक्शन कट जाएगा। भगवान, जैसे हमारी तो हजारों इच्छाएं हैं, है ना। सीता देवी ने तो एक ही इच्छा की थी और 1 साल राम भगवान से दूर रही थी। आप सोचोगे हमारी कितनी इच्छाएं हैं, कितने समय दूर रहेंगे। तो जिनकी इच्छाएं हैं और भगवान से पूरी हो रही हैं, तो उन डिवोटीज को, उन भक्तों को डरना चाहिए कि भगवान मेरी इच्छा पूरी मत कर देना जो भौतिक संसार की हो, मुझे बचा लेना। जितने लोग तो सोचते हैं ना कि देखो मैं कितना अच्छा भक्त हूँ, भगवान को मैंने ये इच्छा की, मेरी पूरी हो गई। डरना चाहिए। सीता देवी की एक इच्छा भगवान राम पूरी करने गए थे, सीता देवी अलग हो गई। और क्यों? क्योंकि राम जो है वो आनंद देने वाले हैं, और रावण क्या है, संसार क्या है, रोदन, आपको रोदन देने वाला है, आपको कष्ट देने वाला है। तो इस तरह से रावण जो है, राम भगवान पीछे पीछे मारीच के पीछे गए और पीछे से रावण सन्यासी बन के आया। और क्योंकि सन्यासी झूठा सन्यासी था, इसलिए सीता भी, यानी कि जो लक्ष्मी उसे मिली नहीं, माया लक्ष्मी मिली। असली लक्ष्मी तो अग्नि के माध्यम से कैलाश में चली गई थी, जहां पर शिव और पार्वती सीता देवी महालक्ष्मी के रूप में उनकी पूजा कर रहे थे। एक माया सीता वहां पर सीता देवी ने छोड़ दी थी, जिसमें वेदवती का आवेश था, जिसने, वेदवती ने श्राप दिया था रावण को कि तुम्हारी नाश का कारण मैं बनूंगी। और ये जो आचार्य इस तरह से लिखते हैं कि अगर आप राम के बिना लक्ष्मी की पूजा करोगे तो लक्ष्मी जो है आपके नाश का कारण बनेगी। तो दिवाली पे भी जब आप पूजा करो, सीता, राम या विष्णु और लक्ष्मी की पूजा इकट्ठे होनी चाहिए, लक्ष्मी नारायण की पूजा होनी चाहिए साथ में। सिर्फ बिना राम के, बिना विष्णु के लक्ष्मी की जो भी सेवा करेगा, जो चाहेगा कि लक्ष्मी हमारे घर में आ जाए, लक्ष्मी आएगी नहीं, आएगी तो नाश का कारण बनेगी। ये रामायण में लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूं, अपने मन से नहीं कह रहा हूं। अब देख लो, रावण सीता को चाहता था बिना राम के, क्या हुआ? और इसके बाद जब ये रावण सीता देवी को हर के लेके जा रहा है और इधर से मारीच का भगवान राम ने वध कर दिया, और वो पुकार रहा है कि लक्ष्मण, सीता, इस तरह से पुकार रहा है। तो सीता देवी को ये संशय आ गया कि शायद राम जो है विपत्ति में है। लक्ष्मण को बोला कि तुम जाओ राम के पास, उनकी सहायता करो। लक्ष्मण ने, उनको कुछ नहीं होगा, ये कुछ ना कुछ प्लॉट है। लेकिन सीता देवी मानी नहीं। उसने कहा मुझे मालूम था, बहुत कटु शब्द कहे लक्ष्मण को कि तुम्हारी नज़र मेरे ऊपर थी, तुम यही चाहते थे कि राम को जैसे ही कुछ हो तुम मुझे, मेरा हरण कर लोगे। वो उस लक्ष्मण पे ये लांछन लगाई जिसने 13 साल जंगल में सीता देवी की सेवा की दास के रूप में, और चरणों से ऊपर कभी देखा तक नहीं। राम की, तो राम को ढूंढने के लिए लक्ष्मण जो है मजबूरी में गए, और जब वापस आए तो देखा कि सीता देवी है ही नहीं। वहाँ पर लक्ष्मण रेखा का वर्णन नहीं है वाल्मीकि रामायण में, रामचरितमानस में वर्णन है, इसलिए मैं इस अंश को नहीं ले रहा हूँ। तो जब वापस आए तो देखा कि वहाँ पर सीता देवी नहीं है। तो राम ने कहा लक्ष्मण, तुम्हें मैंने कहा था कि तुम सीता की रक्षा करना, तुम क्यों आ गए? तो लक्ष्मण ने कहा कि सीता देवी ने मुझे बहुत कटु शब्द कहे, तो फिर मुझे आना पड़ा मजबूरी में। तो लक्ष्मण को राम वहाँ पर डांट रहे हैं। पहले सीता देवी ने डांटा, अब राम भगवान डांट रहे हैं। अब वो लक्ष्मण जिनको बात बात पर गुस्सा आ जाता है, दशरथ महाराज की बात पे भी गुस्सा आ गया, कैकेयी की बात पे भी गुस्सा आ गया,
देख रहे हो, उन लक्ष्मण को उस राम ने डांटा कि ऐसी स्त्रियां तो जब भी विपत्ति में होती है उल्टा पुल्टा बोल ही देती है, तुम्हें क्या परेशानी है, इन बातों को सीरियस थोड़ी लेते हैं, उनके मन में थोड़ी होता है। उन्होंने पैनिक क्रिएट कर दी, तो तुम तो समझदार हो। तो लक्ष्मण को लगा कि हाँ, यहाँ मुझे नहीं सुनना चाहिए था, मुझे अपने दिमाग से काम लेना चाहिए था, भावनाओं में बह के काम नहीं लेना चाहिए था। चाहे स्त्री भावनाओं में बह जाए, पुरुष को भावनाओं में नहीं बहना चाहिए, उसे यहाँ से काम लेना चाहिए। क्योंकि स्त्रियों में भावनाएं अधिक होती हैं, पुरुषों में बुद्धि है, इंटेलेक्चुअल ज़्यादा है। ऐसा नहीं कि स्त्रियों में बुद्धि नहीं है, लेकिन भावनाओं से काम ज़्यादा लेती हैं, तो भावनाओं में बह जाती हैं। तो उनके लिए भक्ति करना भी आसान है स्त्रियों के लिए, पुरुषों के लिए मुश्किल होता है भक्ति करना भी, भावनाएं आती नहीं है भगवान के प्रति, बहुत मुश्किल होता है। तो अलग अलग एडवांटेज है, स्त्री पुरुष शरीर में अलग अलग कुछ कमियां हैं, तो कुछ क्या कहते हैं उसको, गुण भी हैं। तो अब राम उस समय विलाप करने लगे कि क्या करें। तो कुछ जो हिरन थे, पंछी थे, उन्होंने उनको इशारा किया, इशारे से बताया, क्योंकि वो भी स्तब्ध थे कि अब इस तरफ जाओ। तो रास्ते में जटायु जो है, मैं जटायु कौन है इस पे ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। संपाति और जटायु दो भाई हैं जो गरुड़ के पुत्र हैं, बस इतना समझ लो, दोनों अलग हो गए थे। अब ये जटायु जो है, इनको दशरथ महाराज ने वर दिया था कि मेरा पुत्र होगा तो मैं तुम्हारा पुत्र बना दूंगा उसको। तो ये जटायु जो थे, ये इन्होंने राम को कहा था कि तुम मेरे पुत्र की तरह हो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा जब तुम नहीं होगे। तो जैसे इन्होंने सीता के बारे में सुना, जटायु ने लड़ना शुरू किया रावण से। अब रावण जो है बलशाली है, यंग है, जटायु बूढ़े हो चुके हैं, पूरी शक्ति से लड़ रहे हैं। और ऐसा भी वर्णन आता है कि जटायु जब दोनों लड़ाई कर रहे थे तो उन्होंने कहा चलो हम लोग योद्धा हैं, तुम्हें मैं अपनी कमी बताता हूं, तुम मुझे अपनी कमी बता दो। तो जटायु ने कहा कि पहले तुम बताओ कि मेरी कमी क्या है, रावण को बोला जब लड़ाई चल रही थी। तो रावण ने कहा कि जो मेरा पैर है, दायां पैर, उसमें वो कमी है मेरी, और उसे छुपा लिया। तो जटायु ने कहा कि मेरे पंख जो हैं वो मेरी कमी है। तो रावण ने क्या किया, दोनों पंख काट दिए जब लड़ाई चल रही थी। जैसे जटायु ने उसके पैर पे हमला करने का प्रयास किया, रावण ने दोनों पंख काट दिए। उससे रावण ने जटायु को बोला तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें सच बताऊंगा, मेरी कोई कमी नहीं है, ना ही मैं तुम्हें बताऊंगा। तो वहाँ लेकिन जटायु ने एक काम जरूर किया, ये जो फाइट विंद मुहूर्त से, क्योंकि रावण जो है विंद मुहूर्त में लेके जा रहा था सीता देवी को, उसको डिले करके पुनर्वसु मुहूर्त में ले गया था। पुनर्वसु मुहूर्त है, अगर कोई चीज़ आपकी खो जाए उस मुहूर्त में तो मिल जाती है। और फिर सीता देवी ने कहा कि तुम मेरा संदेश देना राम को। अब जटायु को भी समझ आया कि एक्चुअली मुझे लड़ने से अच्छा बेटर था कि मैं सीता देवी जो कहना चाहती है वो उसका संदेश मैं राम तक पहुंचा पाऊँ। उन्होंने अपने प्राणों को रोक के रखा। तो वहाँ पर जैसे राम पहुँचे, उनको लगा कि शायद किसी असुर ने खा लिया है सीता देवी को, हर जगह खून ही खून हो रखा है। लेकिन देखा कि वो राम राम बोल रहा है, तो फिर राम ने उसका जटायु का सिर अपनी गोदी में लिया, उससे पूछा। तो फिर जटायु ने कहा कि दक्षिण की ओर रावण जो है सीता देवी को लेके गया है, तो आप उस तरफ जाइए। तो यहाँ देखिए, एक तरफ मारीच मरा है राम के हाथों, दूसरी तरफ रावण के हाथों कौन मरा है, जटायु। मुक्ति किसको मिली, मारीच को नहीं मिली, रामी, क्योंकि उसकी जो भावनाएं थी वो गलत थी, मन कपटी था। आचार्य ऐसा कहते हैं कि भगवान राम ने मारीच को मुक्ति नहीं दी, जटायु को मुक्ति दी, अपने लोक लेके गए। और फिर इस तरह से आगे जब ये ढूंढने के लिए सीता देवी को आगे जैसे ही बढ़े दक्षिण की ओर, तो रास्ते में एक राक्षस था, खरबंद राक्षस, वो मिला। भगवान राम ने उसका वध किया। और इसके बाद मातंग ऋषि के आश्रम पहुँचे। ये जो मातंग ऋषि का आश्रम है, यहाँ पर शबरी रहती थी, अप्सरा थी जिसे श्राप मिला हुआ था, और पंपा सरोवर के पास में रहती थी। तो शबरी ने कहा कि मेरे जो गुरु थे मातंग ऋषि, उन्होंने कहा था कि तुम्हारे यहाँ राम आएंगे, तुम उनका स्वागत करना। तो मैं आपकी ही प्रतीक्षा कर रही थी। और शबरी कैसे प्रतीक्षा कर रही थी राम की, 13 सालों से रोज भगवान के लिए फल लेके आती थी
और रास्ते में फूल बिछाती थी। कहते आज मेरा जो जीवन है वो धन्य हो गया, मैं आपकी प्रतीक्षा कर रही थी और गुरु की सेवा कर रही थी कि मेरे गुरु ने कहा है कि आपकी मैं प्रतीक्षा करूं, आज मेरी तपस्या सफल हुई, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो शबरी के जूठे फल खाने का प्रसंग भी वाल्मीकि रामायण में नहीं आता, रामचरितमानस में आता है। और फिर शबरी जो है उन्होंने कहा कि अब मुझे आप आज्ञा दीजिए और मैं आपको बस इतना ही कहूँगी कि आप जो हैं यहाँ से आगे जाएंगे, वहाँ पर आप सुग्रीव के साथ अपना संबंध स्थापित कीजिए, मित्रता कीजिए, वही आपको आगे रास्ता बताएंगे कि क्या करना है। ये संदेश देने के लिए मैं आपकी प्रतीक्षा कर रही थी। उसके बाद शबरी ने अपना तपस्या के बल से अपना शरीर जो है छोड़ दिया वहाँ पर अग्नि प्रज्वलित करके। और राम भगवान के मन में खुशी भी थी और दुख भी था। खुशी इस बात की थी कि इतने महान महान तपस्विनी जो है उनके दर्शन हुए, लेकिन दुख है कि अभी तक उनके पास जो सीता है वो नहीं है। और फिर आगे ये दोनों जो हैं पंपा सरोवर से आगे ये ऋष्यमुख पर्वत की ओर चल पड़े। और दूसरी तरफ जो रावण है ये सीता देवी को अपना राज्य दिखा रहा है कि देखो मेरे पास कितना ऐश्वर्य है, कितना ऐश्वर्यवान हूँ। सीता देवी को 1% भी उसमें कोई रुचि नहीं है। और सीता देवी क्या कर रही है, अशोक फिर तो रावण को ललकार रही है वहाँ पर भरी सब, मतलब कि लंका में रावण को कह रही है कि तुम कैसे महान हो, तुम तो कायर हो, कुत्ते की तरह हो तुम। जैसे घर का मालिक घर से बाहर होता है तो कुत्ता रोटी चुरा के ले जाता है, इसी तरह तुम मेरा अपहरण करके गए हो। तुम कहते हो कि तुम महान हो, तुम्हारे साथ कोई नहीं लड़ सकता। कीर्त जो वीर अर्जुन है, जो सहस्त्र अर्जुन था, कार्तवीर्य अर्जुन, उसने तुम्हें रोक लिया था, उसने तुम्हें हरा दिया था। और उसी का वध परशुराम ने किया था और परशुराम को राम भगवान ने हरा दिया था। तुम्हें क्या लगता है कि राम की शक्ति से तुम जीत सकते हो? नहीं जीत सकते। तो रावण कह रहा है कि ये तो मेरी लंका में मुझे ही चैलेंज कर रही है, तो इसको मैं महल में तो रख नहीं सकता। तो अशोक वाटिका जो थी वो एक पर्वत की ऊपर जो चोटी होती वहां पर बनी हुई थी लंका में। तो सीता देवी को इसलिए, क्योंकि चुनौती ना दे दे, दूसरे लंका वासियों को भड़का ना दे कि मेरी इंसल्ट ना कर दे, रावण को अपना अपमान ना कर दे, तो उसको दूर रखा वहां पर। और दूसरा कारण था रावण का अशोक वाटिका में रखने का कि सीता देवी क्योंकि वनवास में है तो ठीक है, उसका वहाँ रहकर मन हो सकता है शांत हो जाए, मेरे प्रति बदल जाए, मन बदल जाएगा तो मैं फिर इससे विवाह कर लूँगा। तो रावण ने 1 साल का समय दिया सीता देवी को। और रास्ते में सीता देवी ने कुछ अपने आभूषण फेंके थे ऋष्यमुख पर्वत पर, जो सुग्रीव के पास गिरे थे। और हनुमान जी भी देख रहे थे कि सीता देवी का अपहरण करके रावण लेके जा रहा है। तो एक प्रश्न उठता है कि रावण को हनुमान जी ने क्यों नहीं रोका अपहरण करते लेके जाते हुए? बाहर से ऐसा प्रतीत हुआ सुग्रीव ने कहा मत रोको, जाने दो। लेकिन एक अंतर कारण भी है। हनुमान जी ने हनुमान जी को हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे कृष्ण। तो हनुमान जी को राम भगवान का मिशन मालूम था कि अगर मैंने रावण को रोक दिया, रावण को रोक सकते थे हनुमान, ऐसा नहीं कि नहीं रोक सकते थे, लेकिन रोका नहीं, क्योंकि राम का जो मिशन था उसमें बाधा आ जाती। जटायु को राम का मिशन नहीं पता था, इसलिए जटायु ने रोका था और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सहायता भी की थी। तो मध्वाचार्य लिखते हैं महाभारत तात्पर्य निर्णय में कि दोनों को भगवान का आशीर्वाद मिला। हनुमान जी को विशेष आशीर्वाद मिला राम भगवान से कि हनुमान जी ने रावण को रोका नहीं, क्योंकि उन्हें भगवान का मिशन मालूम है। जिसे भगवान का मिशन पता है, ज्ञान है गीता के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से, वो भगवान की सेवा ज़्यादा कर सकता है, ज़्यादा अच्छी तरह से कर सकता है और ज़्यादा अच्छी तरह से प्रसन्न कर सकता है। सेवा तो जटायु ने भी की थी, लेकिन हनुमान की सेवा जटायु से भी श्रेष्ठ थी। चाहे हनुमान लड़े नहीं, जटायु लड़ा, लेकिन हनुमान जी को आशीर्वाद विशेष रूप से मिला। तो ध्यान रखना है, इसलिए ज्ञान लेना बहुत आवश्यक है। चाहे आप रामायण से लो, गीता से लो, भागवतम से लो, महाभारत से लो, ये पढ़ने चाहिए, सुनने चाहिए हमें। इनमें बहुत रहस्य छुपे हुए हैं। ऐसे नहीं कि अंधाधुंध कुछ भी करते रहो कि अब मुझे गर्म पानी चाहिए, आप ठंडा पानी ले आओ। ऐसे भगवान का मिशन पता होना चाहिए ना। भगवान ने बताया हुआ है कि मेरा मिशन क्या है, कलयुग में क्या करना चाहिए, ये बताया हुआ है। कल के अवतार आएंगे तब क्या करना है, हंस अवतार आएगा तब क्या करना है, सब बताया हुआ है। और फिर सीता देवी ने रावण और अपने बीच में एक तिनका रख दिया। रावण और अपने बीच में एक तिनका रख दिया। उसके कुछ कारण लिख रहे हैं आचार्य कि क्यों तिनका रखा। नंबर 1, सीता देवी कहना चाह रही है कि मैं एक अनजान व्यक्ति से, अनजान पुरुष से कोई बात नहीं करूंगी, तिनके के माध्यम से बात करूंगी। सीता देवी सीधा प्रत्यक्ष रावण से बात नहीं करते थे, संवाद नहीं करते थे। और फिर दूसरा कारण था सीता देवी का तिनका रखने का कि रावण, राम के बिना तुम्हारा ये जो वैभव है ना, तिनके के समान है, इसकी कोई मूल्यता नहीं है। जिसके घर में भगवान का नाम नहीं लिया जाता, जिसके घर में भगवान की सेवा नहीं की जाती, चाहे वो कितना ही वैभवशाली हो, उसका वैभव तिनके के समान है, तृण मात्र। भगवान उसे देखते भी नहीं है। भगवान कृष्ण तो विदुर के घर उन्होंने छिलके खा लिए थे, दुर्योधन के यहाँ तो 56 भोग छोड़ दिए थे, नहीं खाएंगे। तो सीता देवी यही सिखा रहे। दूसरा, सीता देवी ने तिनका इसलिए रखा, रावण को बता रही है कि भगवान खंबे से भी प्रकट हो सकते हैं, तिनके से भी प्रकट हो सकते हैं, कहीं से भी। ध्यान रखना, अपनी मर्यादा मत भूलना, दूर रहना। चौथा, सीता देवी कह रही है कि इस तिनके के समान तुम्हारा सारा ऐश्वर्य नष्ट हो जाएगा, पूरा का पूरा नष्ट हो जाएगा, सिर्फ एक तिनका रह जाएगा यहाँ पे, पूरी लंका नष्ट हो जाएगी तुम्हारी। और फिर तिनके के माध्यम से रावण को याद करा रही है कि तुम्हारे गुरु जो शुक्राचार्य हैं, राक्षसों के असुरों के गुरु हैं, उनकी आंख भी वामन भगवान ने तिनके से ही फोड़ी थी, कमंडल में जब घुस गए थे, कि ये जो बलि महाराज हैं ये संकल्प न ले पाए। और दूसरा, छठवां कारण सीता देवी बता रही है कि जो धर्म का पालन नहीं करता शास्त्र आज्ञा के अनुसार, वो पशु है, वो घास खाए।
ये कुछ कारण और भी हैं, बहुत सारे कारण हैं इतने। और फिर इस तरह से ये जो अरण्य कांड है इसका यहीं पर समापन होता है। और आगे जो लक्ष्मण है ये किष्किंधा कांड जो होता है शुरू होता है, राम और लक्ष्मण फिर किष्किंधा कांड में सुग्रीव के साथ इनका मिलन होता है हनुमान जी के साथ, हनुमान जी को भेजते हैं। अब समय का अभाव है तो इसको क्या करना है, अभी पूरा एक कांड पड़ा है जिसको हमने सोचा था कि आज इस कांड को पूरा तो कितने 9 बजे तक कथा कर लें, हाथ खड़ा है 9 बजे तक रेडी, या फिर पहले ही 9 बजे तक कर लें, ठीक है। तो आपकी आज्ञा से हम लोग 9 बजे तक कथा आज कर लेते हैं। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की। तो मैं प्रयास करूंगा कि इसको शॉर्ट कर दूं क्योंकि आगे के जो 2 कांड हैं फिर सुंदर कांड और अयोध्या कांड वो आने वाले 2 दिनों में हम पूरा करेंगे। और वो जो कांड है वो मैं नहीं कराऊंगा, आपको मेरे से भी महान मेरे अपने जो गुरु हैं हिज होलीनेस भक्ति विकास स्वामी महाराज, वो आके इसके और रहस्यों को उजागर करेंगे जिनसे मैं शिक्षा लेता हूं। हरे कृष्णा परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज की जय। तो हमें इतने महान गुरु से महान भक्त से सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो आप लोग कल जो है नगर कीर्तन भी है और कथा भी, आप जरूर आइएगा। नगर कीर्तन हम लोग कल 5:30 बजे बांके बिहारी मंदिर से शुरू करेंगे, यहाँ तक होगा। तो सभी भक्तों से निवेदन है कि आप लोग पार्टिसिपेट कीजिएगा कल। तो किष्किंधा कांड में ऋष्यमुख पर्वत के तलहटी पर पंपा सरोवर है, जहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि भगवान राम जो हैं, जैसा कि शबरी ने उनको कहा था कि आप सुग्रीव के साथ मित्रता स्थापित कीजिए, तो प्रश्न उठता है कि भगवान राम ने वाली के साथ क्यों मित्रता स्थापित नहीं की। वाली तो बलशाली था, वैभव भी था, राज्य भी था। सुग्रीव जो है जिसको जो है राज्य से निकाला गया था, जिसकी पत्नी को भी छीन लिया था, जिसके पास कुछ नहीं था, भगवान ने सुग्रीव की सहायता क्यों की। वाली ने तो रावण को भी हरा दिया था, उसके साथ क्यों संबंध स्थापित नहीं किया। तो इसका उत्तर हम आज इसमें किष्किंधा कांड में है। सुग्रीव जो है वो सूर्य पुत्र है और हनुमान जी ने जो शिक्षा ली थी वो किससे ली थी, सूर्यदेव से ली थी। और सूर्यदेव ने कहा था कि तुम जो सुग्रीव है उसकी रक्षा करना। और ये जो सुग्रीव है इसमें कुछ गुण थे। एक था कि सादगी थी, कि सरल हृदय था सुग्रीव का, कपटी हृदय नहीं था। दूसरा दीनता थी। तीसरा कारण था सीता देवी ने जो अपने गहने थे वो सुग्रीव के पास फेंके थे, वाली के पास नहीं फेंके थे। तो सीता देवी की कृपा थी। चौथा हनुमान जी की कृपा थी। हनुमान जी सुग्रीव के साथ थी। जिनके पास भक्तों की कृपा है, भक्तों का संग है, राम उन्हीं का वर्ण करेंगे, चाहे वो किसी भी स्थिति में हो। आप ये देखिए कि अगले जन्म में कर्ण जो है वो सूर्य पुत्र है, लेकिन उस पर हनुमान जी की कृपा नहीं है। हनुमान की कृपा अर्जुन पे थी जो इंद्र का पुत्र है। और भगवान ने किसका वर्ण किया, अर्जुन का। सूर्य के पुत्र कर्ण का वध कर दिया। और यहां पर सूर्य के पुत्र सुग्रीव का वर्ण किया। क्यों, हनुमान जी साथ में है, भक्त साथ में है। और इंद्र का पुत्र कौन है, वाली, उसका वध कर दिया। उल्टा है। तो इसलिए प्रयास ये करो कि भक्तों के संग रहें और भक्तों का आशीर्वाद मिल जाए। जिनको भगवान के भक्तों का आशीर्वाद मिल गया, भगवान का उस पर आशीर्वाद है। जो सबसे लास्ट में बैठे हुए हैं ना, उनको सबसे पहले आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि उनके पास पीछे बजरंगबली बैठे हुए हैं। हनुमान जी की कृपा दृष्टि उन पर सीधी है।
तो राम भगवान जब देख रहे हैं सीधा सबसे पहले वहां देख रहे हैं, आगे वालों को नहीं देख रहे हैं। तो ये होना चाहिए, मंदिर में ऐसे ही होता है। गरुड़ जी भगवान विष्णु की सेवा के लिए बाहर बैठते हैं मंदिर के, नंदी शिव जी के बाहर बैठते हैं। तो जो नंदी से पीछे खड़ा होता है, गरुड़ जी के पीछे खड़ा होता है, कृपा दृष्टि पहले उन पर जाती है। जो आगे भाग भाग के आते हैं उन पे नहीं होती, उनको बाद में। तो भगवान ने ये जो हनुमान जी हैं, सुग्रीव डर गए कि ये कौन आया, लग रहा है तपस्वी लेकिन हाथ में हथियार है। क्योंकि वाली जो था उसको श्राप मिला हुआ था, ऋषिमुख पर्वत में नहीं आ सकता, लेकिन फिर भी वाली कई बार उनको किक मार के चला जाता था, या किसी को, वाली को, सुग्रीव को डर रहता था कि वाली किसी को भेज के मरवा देगा मुझे। तो हनुमान जी को भेजा। हनुमान जी जब गए तो राम को देखते ही वो अपने आप को संभाल नहीं पाए, और कुछ वार्तालाप है। उसके बाद फिर राम भगवान ने उनको पहचान लिया कि तुम तो हनुमान हो। फिर हनुमान जी अपने कंधे पर राम और लक्ष्मण को बिठाकर ऊपर ऋषिमुख पर्वत पर लेके आए, और सुग्रीव जो हैं उनको उनके साथ मित्रता करवाई। और फिर सुग्रीव जो था उनको राम पे संशय था कि राम वध कर भी पाएंगे बाली का। तो फिर वहाँ राम का सुग्रीव ने टेस्ट लिया, परीक्षा ली कि ये 7 पेड़ हैं, इनका एक भी पत्ता जो है वाली तोड़ नहीं पाता, इनको वरदान मिला हुआ है। असल में वो 7 राक्षस थे जो तपस्या कर रहे थे, और तपस्या से इतने बलशाली हो गए कि उनको, वो ब्रह्मा ही बनना चाहते थे, ब्रह्मा की पोस्ट लेना चाहते थे। तो भगवान राम ने एक ही तीर से 7 वृक्षों को वध कर दिया वहीं पर। और फिर वाली ने कहा कि एक राक्षस था दुमदुबी, वो हिमालय के पास गया लड़ने के लिए। तो हिमालय ने कहा भी मैं तो लड़ नहीं सकता। फिर शिव जी के पास गया, शिव जी मूड में नहीं थे, उन्होंने कहा भी मैं भी नहीं लड़ता। फिर वो इंद्र के पास गया, इंद्र ने कहा देखो तुम मेरे से मत लड़ो, मेरा एक पुत्र है बाली, उससे लड़ाओ, तुम्हें इतनी खुजली हो रही है ना लड़ाई की, उससे लड़के आओ। तो बाली से जब लड़ाई की तो बाली ने इसे 1 योजन दूर फेंक के मार दिया था। तो इसका ये जो अस्थि पिंजर है ये पड़ा हुआ है, अगर आप इसे फेंक सकते हैं तो मैं मान लूंगा कि आप बाली का वध कर सकते हैं। भगवान ने एक ही पैर से उस अस्थि पिंजर को हजारों योजन दूर पाताल में फेंक दिया और कई असुरों का भी वध कर दिया। ये देखकर सुग्रीव को विश्वास हो गया। अब वाली के वध के लिए फिर भगवान ने कहा कि तुम वाली को ललकारो जाके लड़ाई के लिए, और वाली जो है आएगा तो मैं उसको छुपकर मार दूंगा पीछे से। सुग्रीव लड़ने गया, भगवान ने तीर नहीं चलाया। वाली से मार खा के सुग्रीव वापस आए, कहते अगर आपने मुझे पिटवाना ही था तो मरते मरते बचाऊं, फिर आपने मुझे कहा क्यों? तो आचार्य लिखते हैं कि जानबूझकर राम भगवान ने सुग्रीव जो है उसका वाली जो उसका वध नहीं किया पहली बार, कि दोनों भाई हैं, हो सकता है आपस में मिलें तो पुरानी दुश्मनी छोड़ दें, ऐसा हो जाता है। नहीं तो कल को लोग कहेंगे कि भी एक चांस भी नहीं दिया दोनों को मिलने का, भगवान को समझौता करा देते। कई बार होता है ना, 2 भाई एक दूसरे का मुंह नहीं देखते, लेकिन जब आमने सामने होते हैं कई बार कष्ट में होते हैं, ठीक है यार चलो छोड़ देते हैं अपनी शत्रुता, घृणा नफरत चीज छोड़ देते हैं। लेकिन भगवान राम ने देखा कि छोड़ा नहीं इन्होंने। दूसरा कारण था, हनुमान जी ने सुग्रीव जी को माला नहीं पहनाई थी, कृपा नहीं दी थी। बाद में फिर लक्ष्मण के माध्यम से हनुमान जी ने सुग्रीव जी को माला पहनाई, फिर बाली का वध हुआ। तो बाली ने कहा राम से कि आपने मुझे छुप के क्यों मारा? लोग कहते हैं ना कि भगवान ने अधर्म किया, भगवान ने अधर्म किया नहीं। वाली को भगवान कह रहे हैं कि अगर तुम वानर, वाली कौन था? ये जो जितने भी थे ये वानर थे। क्या मैं नर हूं या मैं वानर हूं, यानी कि बंदर हूं? तो बीच की श्रेणी थी, ना वो बंदर थे ना ही मनुष्य थे। तो भगवान राम ने बाली को कहा कि अगर तुम अपने आप को मनुष्य मानते हो तो तुम धर्म का पालन नहीं कर रहे, तो तुम पशु के समान हो। तो एक पशु का वध करना सही है, उचित है। और पशु का वध कैसे किया जाता है? छुप कर किया जाता है। तो इसलिए तुम्हारा वध करना बिल्कुल सही था। अगर तुम्हें फिर भी लग रहा है कि तुम्हारा वध सही नहीं किया तो मैं तुम्हें दोबारा से जीवन दान देता हूँ। तो वाली को वहाँ पर, क्योंकि भगवान का तीर हृदय में लगा है, तो उसे सद्बुद्धि आ गई।
उसने कहा कि ऐसा सौभाग्य कहाँ मिलेगा जहाँ पर मैं राम जो भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है उनके समक्ष शरीर छोड़ दूँ। तो मैं यहीं पे शरीर छोड़ना चाहता हूँ आपके समक्ष। तो इस तरह से बाली जो है उन्होंने वहीं पर शरीर छोड़ दिया। उसके बाद सुग्रीव को भगवान ने राजा बना दिया और फिर चतुर्मास्य आ गया यानी वर्षा ऋतु का समय। तो फिर सुग्रीव भूल गया कि मैं राम की सेवा के लिए हूँ, ऐश्वर्य में इतना लिप्त हो गया। तो बाद में फिर लक्ष्मण ने याद करवाया और हनुमान जी ने कहा कि अब क्षमा याचना कीजिए और अलग अलग जगहों पर अलग अलग क्षेत्रों में बंदरों को भेजा गया। लेकिन हनुमान जी को भगवान ने अपनी विशेष अंगूठी दी और उसे हनुमान जी को अंगद को भेजा दक्षिण की तरफ, विंध्य पर्वत की तरफ। वहाँ पर ये जो हनुमान जी हैं तो ये परेशान हो गए वहाँ पर। इनको लगा कि अब समय भी ख़त्म हो गया, हम सीता देवी ढूंढ नहीं पाए, तो हम लोग यहीं पर एक उनके यहाँ तार नाम का एक मंत्री था, उसने अंगद को कहा, क्योंकि अंगद लीड कर रहा था, हनुमान जी उसके अधीन थे, जामवन जी भी थे। तो उन्होंने कहा कि अब वापस जाएंगे, वैसे भी सुग्रीव अंगद को पसंद नहीं करता, हमें मार देगा, हम कहीं जाते नहीं, यहीं पे शरीर छोड़ देते हैं या यहीं मजे करेंगे। ऊपर से संपाति ये बातें सारी सुन रहा था। अब एक गलत सलाह, एक गलत व्यक्ति हो जो आपको भक्ति में आगे बढ़ने से रोके, तो देखो सारी सेना एक तरफ हो गई, कहते हम यहीं छोड़ देते शरीर या यहीं रहेंगे, कौन हमें ढूंढने आता है। तो वहाँ पर फिर जामवन जी ने कहा कि तुम्हें क्या लगता है राम असहाय हो सकते हैं? असहाय नहीं है वो, ढूंढ लेंगे हमें। और वैसे फिर हनुमान जी ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, ये धर्म नहीं है, नीति नहीं है, हमें राम की सेवा करनी चाहिए। वहाँ फिर जामवन जी संपाति जो जटायु का भाई है, जब ये सारी बातें सुन रहा था, राम के बारे में उसने सुना, तो उसके 2 पंख वापिस आ गए जो जल गए थे सूर्य से। जब सूर्य की तरफ जा रहे थे तो अपने भाई की रक्षा करते हुए, जटायु की रक्षा करते हुए संपाति के 2 पंख जल गए थे, वो वापिस आ गए। तो आचार्य कहते हैं कि राम की जो कथा है, जो सुनता है, उसके 2 पंख, ज्ञान और भक्ति या वैराग्य, वैराग्य मतलब विशिष्ट राग, वो दोनों वापिस आ सकते हैं। जैसे हमारे पास तो अभी भक्ति भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है, जो राम कथा सुनेगा इसे दोनों मिल जाएंगे। जैसे संपाति के दोनों पंख वापिस आ गए। ये निश्चय, ये हमें विश्वास होना चाहिए इस बात पे, निर्णय होना चाहिए इसका। और फिर जामवन जी ने हनुमान जी को कहा कि देखो, और कोई ऐसा हमारे बीच में योद्धा नहीं है जो 100 योजन पार कर सके और वापिस आ सके, अकेले तुम हो। तो वहाँ पर हनुमान जी की शक्ति का स्मरण कराया और फिर यहाँ से सुंदर कांड जो है वो शुरू होता है। ये 2 कांड हैं आज जो हमने किए हैं, जिसमें भगवान राम जो हैं उनका जो संदेश है फिर हनुमान जी लेके आते हैं, ये आगे है। ये यहाँ तक किष्किंधा कांड है। तो हनुमान जी जब लंका जाते हैं, रास्ते में किन मुश्किलों को आते हैं, वो ऐसे हमारे अंदर भी कई, हमारे जीवन में कई मुश्किलें हैं, उसे पार कैसे किया जाए, ये हम लोग फिर चर्चा करेंगे। आज की कथा का यहीं पर विराम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न हो, जिज्ञासा हो, कुछ पूछना कोई चाहता है तो मोस्ट वेलकम है। अभी हमारे पास 10 मिनट हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी।